आज की हमारी मावा गुजिया की रेसिपी जो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मावा गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा। इसको हम बाउल में डाल लेते हैं और फिर यहाँ हम डो तैयार करेंगे गुजिया के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। आप देसी घी भी ले सकते हो और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि हमारी गुजिया जो है वो क्रिस्पी बने। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम पानी से गूंदेंगे। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है। गुनगुने पानी से ही आप गुजिया के लिए डो तैयार करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं डो को तैयार कर लूँगी। तो फटाफट से हम डो को तैयार कर लेते हैं गुजिया के लिए। डो को यहाँ पर हम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ा हार्ड ही लगाएंगे। और अब इसे हम ढक के रख देते हैं 10-5 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा मैदा अच्छे से फूल जाए। और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 से ढाई गिलास पानी, साथ में चीनी डालूँगी 1 कटोरी। और ये 2 कटोरी चीनी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे, पानी बॉईल हो गया है तो इलायची। तो यहाँ मैंने कुछ इलायची लिए, 5 से 6 इलायची, जिसको मैंने छील कर इसमें मैं इस तरह से डाल दूंगी। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर। चाशनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे पकने देते हैं। जब तक यहाँ चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पानी हमने रखा था उसका ये आधा हो चुका है। तो यहाँ हमारी जो चाशनी थी वो भी थोड़ी पक चुकी है। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए ये हाथों पे थोड़ी चिपचिपा रही है, तो मतलब कि चाशनी हमारी तैयार है। और गैस को बंद कर दूंगी मैं, चाशनी को ठंडा होने देते हैं। अब बनाएंगे हम स्टफिंग। तो यहाँ मैंने आधा किलो लिया है खोया, साथ में लिया है 4 से 5 चम्मच नारियल का बुरादा, इसके साथ 1 कटोरी चीनी पिसी हुई, इसे घर पे पीस लिया था। साथ में काजू 2 चम्मच, 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो अब यहाँ हम कढ़ाई में इस खोए को डाल देते हैं मैश करके। और फ्लेम है उसको मैंने कम किया हुआ है, ताकि खोया जो है कढ़ाई में लगे ना। और इस तरह से मैंने ये सारा खोया कढ़ाई में डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर जब खोया मेल्ट होगा तब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ हमारा खोया जो है वो मेल्ट होने लगा है। तो इसे अब हम पका लेते हैं। जब तक खोए का कलर चेंज ना हो जाए तब तक आप इसे पका लीजिए। यहाँ पर खोए का कलर ब्राउन हो गया है, तो यहाँ ये खोया पक के तैयार है। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ सारा खोया जो था वो बाउल में निकाल लिया है मैंने। और अब इसका हम स्टफिंग तैयार करेंगे गुजिया के लिए। इसमें बाकी का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये मैंने बादाम डाल दिया, काजू, साथ में किशमिश, सी के साथ हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, नारियल का बुरादा और साथ में चीनी। खोए को ठंडा करने के बाद आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और अब इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने जो स्टफिंग तैयार की है गुजिया के लिए वो बहुत ही टेस्टी बनाई है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है मावा की। और अब यहाँ हम थोड़ा सा मैदे को मसल लेते हैं। मैदा फूल चुका है। इसे हल्का सा मसलने के बाद बस इसकी अब हम बना लेते हैं लोइयाँ। आप जिस साइज़ की गुजिया बना रहे हैं उस साइज़ की आप लोइयाँ तैयार करें। यहाँ पर मैं गुजिया को हाथ से बनाऊंगी। जो उसका डिज़ाइन है गुजिया का वो पूरा हाथ से बनाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखें एंड तक। अब यहाँ पर पहले हमें लोइयाँ बनानी है। तो यहाँ मैं कुछ लोइयाँ पहले बना लूँगी, फिर बाद में बनाएंगे हम इसकी लोइयाँ। तो यहाँ पर अब मैंने ये जो स्टफिंग है उसको ले लिया है और यहाँ लोई ले ली है। इसको मैं बेल लेती हूँ। गुजिया के लिए आपको लेयर को तैयार कर लेना है। जिस तरह से आप एक पूड़ी बनाते हैं उस तरह से ही आपको ये बेल लेनी है पूड़ी की तरह। अब ये पानी ले लेना है आपको और लेयर के ऊपर लगा लेना है। और अब हमें लेनी है मावा की स्टफिंग और इस पे फिल करना है। तो यहाँ ऊपर से हम मावा की स्टफिंग को रख देंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके दोनों किनारे आपस में मिलाकर हम इसे अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। अब हम गुजिया को अच्छे से लॉक करने के बाद इसे हाथ में रखकर इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ। गुजिया की जो एक्स्ट्रा किनारी है उसको हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे। इससे ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए आप, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है ये गुजिया का। इसी तरह से आपको गुजिया को बनाना है। तो यहाँ हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है गुजिया का। और इसी तरह हम बाकी की भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ एक लोई और ले ली है
और इसको भी मैं बेल लेती हूँ पूड़ी की तरह। और अब इसके अंदर हम भरेंगे स्टफिंग। तो यहाँ मैं स्टफिंग को फिल कर देती हूँ मावा की, और इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद इसकी किनारी को आपस में अच्छे से लॉक कर दें, और यहाँ पर इस तरह से आप इसको डिज़ाइन बनाएं। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन इस पे बन रहा है गुजिया पर। इसी तरीके से आपको सारी गुजिया का डिज़ाइन बना लेना है। ये हाथ से बहुत आसानी से बन जाती है, और मैंने यहाँ इतनी गुजिया बना ली है। अब इनको हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई को रख दिया है गैस पर, और फ्लेम को मैंने अभी तेज़ कर दिया है। अब डाल देती हूँ मैं ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे, और फ्लेम को यहाँ हम थोड़ा कम ही रखेंगे। कम फ्लेम पर हमें गुजिया को डालना है। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 गुजिया डाल देती हूँ ऑयल में, और इसको मैं अब फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इसे पलट देती हूँ। फ्लेम अगर कम होगी तो गुजिया जो है वो क्रिस्पी बनेगी, और लेयर जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तेज़ गैस पे जो गुजिया है वो अच्छी से फ्राई नहीं होती है, मैदा अंदर से कच्चा रह जाता है। तो फ्राई करने का ये बिल्कुल सही तरीका है गुजिया को। और अब मैं ये प्लेट में निकाल देती हूँ। अब इसे चाशनी में डिप करेंगे। तो जो चाशनी मैंने बनाई थी, इस चाशनी में मैंने इतनी गुजिया को पहले ही डिप करके रख लिया है। अब मैं बाकी की गुजिया को डिप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ गुजिया है फ्राई की हुई, इसको मैं चाशनी में डाल देती हूँ, और अब इसे मैं एक चम्मच से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और इसको मैं एक बर्तन में निकाल कर रख देती हूँ। इस तरह से आप चाशनी में मिक्स करने के बाद चाशनी से निकाल कर रखते जाएं, और ये बाद में जब सूख जाए तब आप इसे डिब्बे में भर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी की बची हुई गुजिया को भी चाशनी में डिप कर लेते हैं। यहाँ पर जो चाशनी बनाई है मैंने, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है पतली चाशनी, जिससे अच्छी तरह से गुजिया पे ये कोट हो रही है, और बाद में सूखने के बाद भी ये अच्छे से सूख जाती है। तो चलिए, सभी गुजिया को मैंने चाशनी में डिप कर लिया है। यहाँ पर हमारी चाशनी वाली मावा गुजिया बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी सी, और इनका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा है। आप इसे देख सकते हैं, इसमें मैंने मावा जो भरा है बिल्कुल अच्छे से भरा है। अगर आपको ये चाशनी मावा गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।